कभी कभी राजनीति में बड़ी अजीब कहानियां देखने को मिलती हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक राजनीतिक पार्टी की जिसने अपना सबसे बड़ा दशकों पुराना सपना पूरा किया और फिर ठीक जीत के उसी पल से वो चुनावी राजनीति से मानो गायब ही हो गई। ये उत्तराखंड क्रांति दल की हैरान कर देने वाली कहानी है, एक शानदार जीत और उसके बाद के एक बहुत ही अलग सफर की। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए एक बहुत बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर होता क्या है जब कोई राजनीतिक आंदोलन अपना इकलौता सबसे बड़ा मकसद हासिल कर लेता है? उसके बाद क्या? उत्तराखंड क्रांति दल की कहानी हमें सीधे इसी सवाल के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देती है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें हैं एक बड़े मकसद के जन्म में। एक ऐसा आंदोलन जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था, पहाड़ों के लिए एक अलग राज्य, एक अपनी अलग पहचान। और ये है वो पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी। इसकी स्थापना हुई 26 जुलाई 1979 को। देखिए, इसके पीछे देवी दत्त पंत और इंद्रमणि बडोनी जैसे बड़े नेता थे और उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के विशाल पहाड़ी इलाकों में जो छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे, उन सबको मिलाकर एक बड़ी, एक मजबूत राजनीतिक आवाज दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि एक अलग राज्य की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? देखिए, वजह कई थीं और बहुत गहरी थीं। पहाड़ के लोगों को लगता था कि लखनऊ में बैठी सरकार उनकी जरूरतों को, उनकी परेशानियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। फिर हिमालय का जो नाजुक पर्यावरण था, उसकी भी चिंता थी। और हाँ, इन सबसे ऊपर थी अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने की एक बहुत मजबूत इच्छा। पर सपना देखना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। ये राज्य का दर्जा पाने का एक बहुत लंबा, बहुत मुश्किल सफर था। एक ऐसा संघर्ष जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 2 दशकों तक चला। इस लंबे सफर में कई बहुत अहम पड़ाव आए। 1979 में पार्टी की नींव रखी गई। फिर आया साल 1988, जब इंद्रमणि बडोनी ने वो ऐतिहासिक 105 दिनों की पदयात्रा की और इस आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। 1992 में एक बड़ा ऐलान हुआ कि भविष्य के राज्य की राजधानी गैरसैंण होगी। और फिर वो साल आया जिसका सबको इंतजार था, साल 2000, जब उत्तराखंड का सपना आखिरकार सच हो गया। यूकेडी बहुत तेजी से इस आंदोलन का चेहरा तो बन गया, लेकिन इसकी असली ताकत नेताओं में नहीं बल्कि जमीन पर थी। आम लोग इससे जुड़ रहे थे। और जब सरकार ने प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती दिखाई तो लोगों का वो गुस्सा एक ऐसी आग बन गया जिसने आंदोलन को और भी ज्यादा भड़का दिया। लेकिन जैसा कि कई बार होता है, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा मोड़ जीत के ठीक बाद आया। इसे एक तरह का जीत का विरोधाभास भी कह सकते हैं। जब सालों का संघर्ष खत्म हुआ ना, तो सामने एक ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। 9 नवंबर 2000, ये वो तारीख थी जब यूकेडी का दशकों पुराना सपना हकीकत में बदल गया। एक अलग पहाड़ी राज्य का जन्म हुआ। ये उस आंदोलन की सबसे बड़ी, सबसे शानदार जीत थी। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत का चुनावी राजनीति पर क्या असर हुआ? जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2002 में राज्य के पहले चुनाव हुए। 70 सीटों में से यूकेडी को मिली सिर्फ 4। 2007 में यह आंकड़ा और घट गया, रह गई 3 सीटें। और 2022 आते आते विधानसभा में यूकेडी का एक भी विधायक नहीं था, 0। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? देखिए, इस राजनीतिक गिरावट के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई कारण थे। सबसे पहली बात, पार्टी अंदर से ही टूटने लगी। गुटबाजी और लीडरशिप को लेकर झगड़ों ने इसे बहुत कमजोर कर दिया। दूसरी बात, अलग राज्य तो मिल गया, लेकिन उसके बाद पार्टी लोगों को कोई नया विजन, कोई भविष्य का एजेंडा नहीं दे पाई। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, वो बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी नेशनल पार्टियों के पैसों और चुनावी मशीनरी के सामने कहीं टिकी नहीं सकी। आज भले ही यूकेडी के पास चुनावी ताकत न के बराबर हो, लेकिन पार्टी का मानना है कि जिस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया था ना, वो अभी खत्म नहीं हुई है। उनका जो एजेंडा था वो उनकी नज़र में आज भी अधूरा है। और यहीं पर इस कहानी का एक और विरोधाभास सामने आता है। जिन असली मकसदों के लिए ये पार्टी बनी थी वो आज भी अधूरे हैं। जैसे गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना आज भी सपना ही है। मूल निवासियों के हक की लड़ाई वो भी अधूरी है। और पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने का मुद्दा वो तो आज भी उतनी ही बड़ी चिंता है
जितनी दशकों पहले थी। तो क्या यूकेडी की कहानी को सिर्फ एक चुनावी हार की कहानी मानकर खत्म कर देना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि इसकी विरासत, इसकी लेगेसी वोटों और सीटों से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये विचारों की विरासत है जो चुनाव नतीजों से परे है। यूकेडी की असली विरासत उसकी चुनावी जीत हार में नहीं बल्कि उन विचारों में है जो वो पीछे छोड़ गई है। इसी आंदोलन ने तो उत्तराखंड को अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान दी। इसी आंदोलन ने पीढ़ियों को एक मकसद के लिए एक साथ जोड़ा और इसी ने पर्यावरण जैसे जरूरी मुद्दों को राजनीति के सेंटर में ला खड़ा किया। आज भी ये पार्टी उस संघर्ष की एक जीती जागती निशानी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी आंदोलन की कामयाबी को कैसे मापा जाना चाहिए? क्या सिर्फ जीती हुई चुनावी सीटों से, या फिर उन विचारों से, उस पहचान से जो वो हमेशा हमेशा के लिए समाज में छोड़ जाता है? उत्तराखंड क्रांति दल की कहानी का शायद कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करती है।